एनडीए 1 2026 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए? बच्चों, काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि सर हम पेपर से पहले क्या टारगेट बना के जाए, किस तरीके से चीजें करें। तो मैं पहली चीज तो आपको बोल दूं कि देखिए, जितना भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, अगर हम उसको देखते हैं पहले, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से एनडीए की कट ऑफ वैरी करती है। देखो, एनडीए 1 2026 जो कि 12 अप्रैल को है, तो भाई उसकी क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, किस तरीके से आप कट ऑफ को डील करोगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हम देखते हैं 2023 से, हम 23 से शुरू करते हैं क्योंकि 23 से पहले चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी। 2023 में एनडीए 1 का जो रिटन एग्जाम हुआ, उसमें जो लास्ट बच्चा क्वालिफाई किया वो 301 पे किया, है ना। और ओवरऑल जो एसएसबी और रिटर्न का ओवरऑल मार्क्स था, उसमें लास्ट बच्चा जो क्वालिफाई किया वो 664 था, इसे ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर एनडीए 2 की बात करें तो थोड़ी सी कट ऑफ यहां पर डाउन हो गई, 292 कट ऑफ रही रिटर्न की, और ओवरऑल कट ऑफ रही 656। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कट ऑफ आपको यहां पर दिख रही है। अब 2024 की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो 2024 में एनडीए 1 की कट ऑफ है 291 आउट ऑफ 900, है ना, और ओवरऑल 1800 में कट ऑफ रही 654। ठीक है, अब एनडीए 2 की बात करते हैं 2024, तो यहां पर कट ऑफ रही भैया 305 रिटर्न की, और ओवरऑल कट ऑफ रही 673। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें यहां पर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है ना। अब 2025 की बात करते हैं, 2025 की, तो 2025 में जो कट ऑफ गई एनडीए 1 की, दैट इज 334, और ओवरऑल जो लास्ट बच्चा जो ओवरऑल कट ऑफ गई, है ना, रिटर्न प्लस एसएसबी की, दैट इज 699, है ना, और एनडीए 2 की अभी आने वाली है। तो बच्चों, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसको समझिए। देखिए, पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, मैथ्स का एक आपका पेपर होता है ना, मैथ्स में आपको एक बेसिक स्कोर आपका 120 नंबर का होना चाहिए, आपको ये मान के चलना है। और गैड जो है, गैड में आपका स्कोर, ठीक है, 300 से 350 के बीच होना ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। पर ये आपका टारगेट होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही हो, क्योंकि देखो पेपर अगर टफ आएगा तो हो सकता है यहां पर चीजें थोड़ा सा डाउन हो जाए, और अगर पेपर थोड़ा सा इजी आएगा, प्रीवियस ईयर के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो कट ऑफ उड़ जाएगी। तो यहां पर हम कुछ ये नहीं कह सकते कि हाँ कितना ज्यादा करना है, कितना कम करना है। वहां पर आपको रियल टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से आपको चीजों को करना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आप जब मैथ्स का पेपर करते हो या गैट का पेपर करते हो, तो हमेशा याद रखिए वहां पे टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ा रोल होता है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप चीजों को नहीं कर सकते, इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो आपको लगा के जाने ही जाने चाहिए, उन विद इन द टाइम लिमिट, है ना, जो टाइम लिमिट होती है उसके अंदर, है ना। और आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन वहां पे छांटने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैथ्स के 120 क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, तो आपको छांटने आना चाहिए व्हाट आर माय रेंज, है ना, क्योंकि वहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं जाते हैं, वो रैंडमली आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। डिसीजन मेकिंग वहां पे बड़ी मैटर कर जाती है। सिमिलरली गैट में आपके 3 सेगमेंट होते हैं, इंग्लिश होता है, जीएस होता है, और साइंस होता है। तो आपको 50-50 क्वेश्चन के सेगमेंट में आराम से 30-30 हर सेगमेंट से अच्छे से करने हैं, और उसके नंबर लेने हैं। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो तो तुम आराम से कर ले जाओगे। पेपर में गैट एक स्कोरिंग सेगमेंट होता है जहां से आप स्कोर कर लेते हो। तो अब अगर तुमने गैट में 300 नंबर का टारगेट लगा के जाओ कि मुझे गैट में 300 नंबर चाहिए और मैथ में 100 नंबर चाहिए, तो तुम 400 नंबर अगर लेके आते हो तो फुल्ली तुम सेफ हो, क्योंकि आज तक एनडीए में पिछले 10 साल में 360 365 के ऊपर कट ऑफ नहीं गई है। और 400 नंबर एक बहुत ही सेफ स्कोर है, क्योंकि अगर आप फाइनल मेरिट भी देखें
तो आपकी फाइनल मेरिट 730 720 के आसपास ही रहती है ना। अगर तुम 400 नंबर यहां पर ला रहे हो तो 360 तुम्हारे एसएसबी में बनेंगे, तो आपके आराम से 760 मार्क्स होंगे, आप आराम से रिकमेंड हो जाओगे। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपका रिकमेंड होने में, मेरिट इन होने में भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिटर्न का, क्योंकि रिटर्न में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मैंने ऐसे भी देखे हैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो कि 500 प्लस स्कोर लेके आए हैं रिटर्न में, है ना, और वो रिकमेंड भी हुए, फाइनल वो टॉप 50 रैंक में भी रहे। तो अगर आपको अच्छे से यहां पर स्कोर कर लेते हो बेटा, 400 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी, जैसे हमारे यहाँ के जो बच्चे, मैंने सबको 450 प्लस का टारगेट दे रखा है, क्योंकि हमने उसी हिसाब से उनकी तैयारी कराई है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करना, तो आप हमारे नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे न्यू बैचेस NDA 2 2026 को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, और वहां पर हम उसी हिसाब से पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो याद रखिएगा, NDA 1 और NDA 2 दोनों का जो पेपर का पैटर्न होता है थोड़ा थोड़ा सा अंतर में होता है, डिफरेंस में होता है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आपने पूरा NDA का सिलेबस पढ़ रखा है तो मेरे हिसाब से आपको 450 ओवरऑल 900 में से 450 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक लेके चल रहे हो तो मेरा कहना है कि आपको मैथ्स में एटलीस्ट 100 मार्क्स और गैट में एटलीस्ट 300 मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए सिलेक्टिव टॉपिक पे, तभी आप आगे ओवरऑल तक सर्वाइव कर पाओगे। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये लास्ट मोमेंट आपको किस तरीके से NDA की कट ऑफ को डिफाइन करना है वो वहीं पे आपको पता चलेगा जब आप पेपर देखोगे, है ना, और पेपर में कितने क्वेश्चन हो रहे कितने नहीं हो रहे। लेकिन अभी तक का जो रफली एस्टिमेट है मैंने आपको दिखा दिया है कि भैया पिछले 3 साल में क्या एस्टिमेट रहा, है ना। अभी 2025 NDA 2 की कट ऑफ नहीं आई है, बट जैसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। चलिए, तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो।